सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स का अपने परिवार आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स मस्त और स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर है बेसिक क्लास का। जैसे मैंने पहली क्लास में नाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया था, सेकंड क्लास में मैंने वर्ब और एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन बताया था, थर्ड क्लास में मैंने एडवर्ब और प्रपोजिशन का आइडेंटिफिकेशन बताया था। आज मेरी ये फोर्थ क्लास है और इसमें मैं थोड़ा आज क्लॉज भी बताऊंगा कि क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है, कंजन मैंने बताया था कि इंग्लिश के अंदर दो रिलेटिंग वर्ड होते हैं। एक तो मैंने बताया था प्रपोजिशन होता है और एक मैंने क्या बताया था, एक तो मैंने बताया था जो रिलेटिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, या तो प्रपोजिशन होता है या फिर क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो प्रपोजिशन में मैंने बताया था कि जो प्रपोजिशन होता है वो हमेशा दो वर्ड्स को ऐड करता है, और जो कंजंक्शन होता है क्या होता है, कंजंक्शन कंजंक्शन किसको ऐड करता है, यानी ये वर्ड्स को भी ऐड करता है, फ्रेज को भी ऐड करता है और क्लॉज को भी ऐड करता है और सेंटेंस को भी ऐड करता है। तो थोड़ा आज हम ये समझेंगे कि वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो इससे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे पास में क्या होता है, लेटर होता है। क्या होता है, लेटर। तो लेटर से हमेशा क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज बनता है। और फ्रेज से क्या बनता है, क्लॉज। और क्लॉज से क्या बनता है, सेंटेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे वर्ड की, किसकी बात करूं यहाँ पे, वर्ड, यानी ये वर्ड होता क्या है। अगर मैं बात करूं जो वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, लेटर्स का। तो उसे ही क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड। अब वर्ड के लिए देखो हमारे पास में वर्ड होता है, इसका मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। अगर कोई भी तुम्हारा वर्ड है उसका नो मीनिंगफुल सेंस, यानी कोई भी सेंस नहीं है, यानी वर्ड्स का कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन उसका मीनिंगफुल सेंस नहीं है, तो उसे हम कभी भी वर्ड्स नहीं बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, YHTE। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यानी मीनिंगफुल सेंस है, यानी कोई भी इसका सेंस नहीं है, तो इसको हम कभी भी वर्ड्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये बोला, यानी THEY, और यहाँ पे क्या बोला, THEY, तो अब बताओ वर्ड वो, सॉरी लेटर्स वो ही हैं, लेकिन अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये मीनिंग, यानी इनका क्या है, मीनिंगफुल सेंस है। क्या है इसका, मीनिंगफुल सेंस। और जब इसका मीनिंगफुल सेंस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वर्ड हो गया। तो वर्ड के लिए हमारे पास में मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, कभी भी मीनिंगलेस सेंस नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे, यानी फ्रेज। किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, फ्रेज। तो थोड़ा फ्रेज के बारे में समझते हैं और आज मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद फ्रेज में कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे सबसे पहले जो फ्रेज होता है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू या मोर वर्ड्स। यानी जो फ्रेज होता है, क्या होता है तुम्हारा, फ्रेज, यानी फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और किसका ग्रुप होता है तुम्हारा, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके बना होता है। किससे होता है तुम्हारा, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके बना होता है। दैट, यानी जो फंक्शन करता है एज ए यूनिट, और ये किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, एक यूनिट की तरह। बट लेक्स अ सब्जेक्ट और वर्ब, यानी इसमें किसकी कमी होती है, कभी भी फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो क्या होता है, यानी फ्रेज होगा। फ्रेज के लिए सबसे कंपलसरी हमारे पास में क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर मैं ऐसी बात करूं, इनकम्प्लीट मीनिंग, और इसका कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, यानी ये मीनिंगलेस होता है। और इसका, इसमें कभी भी नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और कभी भी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब थोड़ा मैं लेके चलता हूं, देखो ये फ्रेज होता क्या है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कई फ्रेज होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं,
इन्फिनेटिव फ्रेज वगैरह होती हैं, जीरेंड वाले फ्रेज। तो फ्रेज कई टाइप्स के वेरिएशन करते हैं। तो देखो फ्रेज में मैंने सबसे पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा फ्रेज बन रहा है, फ्रेज क्या होता है तुम्हारा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है तुम्हारा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। या मैंने क्या बताया था तुम्हारा, इसमें नो सब्जेक्ट नो वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर, जैसे मैं कई फ्रेज बताता हूँ, जैसे आज तुम्हें थोड़ा एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब फ्रेज हो गया। जैसे मैं बात करूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। एक तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, रोहन इज अ पोलाइट पर्सन। तीसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, सीता इज वेरी ऑनेस्ट। ऐसे मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, रोहन इज रोहन प्लेज कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब हो गई। और एन यहाँ पे क्या हो गई? आर्टिकल। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आर्टिकल। अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंट, ई एन टी आ गया, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। और अगर मैं पर्सन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे? पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। अब यहाँ पे इधर देखना, हमें पता है जो नाउन होता है, क्या होता है? नाउन। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे या जो नाउन को मॉडिफाई करता है, वो कौन करता है? एडजेक्टिव। यानी जो नाउन को मॉडिफाई या नाउन को क्वालिफाई करेगा, वो कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो अगर यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट एक यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे क्या है? ये वर्ड। और यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे नाउन को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे नाउन को। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सिंगल वर्ड है। क्या है यहाँ पे? ये सिंगल वर्ड है। यानी एक सिंगल वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे ये नाउन को। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बोला, रोहन यहाँ पे क्या हो गया? यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं, तो इज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आर्टिकल हो गया। बड़ा पोलाइट, पोलाइट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्सन, पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। तो अब बताओ, यानी रोहन इज अ पोलाइट पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव। तो अब बताओ, पोलाइट यहाँ पे क्या है? एक वर्ड है। यानी यहाँ पे पोलाइट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सिंगल वर्ड है। तो अब बताओ, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, वो किसकी क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे? ये यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? तुम्हारा नाउन को। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीता, सीता यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं, तो इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। हमें पता है जो वेरी हो गया, वेरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे? ये एडवर्ब। वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। ऐसे मैं ऑनेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। तो अब बताओ, यहाँ पे जो वेरी है, वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। और हमें पता है कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को। किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव को। तो अब बताओ, वेरी यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे ऑनेस्ट को। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेरी की बात करूं, तो वेरी यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वर्ड है। और एक जो सिंगल वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ऑनेस्ट को, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी मैं बात करूं यहाँ पर रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट।
अगर मैं प्लेज की बात करूं, यहाँ पे प्लेज यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। और कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर एडजेक्टिव में कहीं भी एल वाई लगा दो, क्या लगा दो, एल वाई लगा दो, तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब। और मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि तो अगर सीक्वेंस में क्लास को देखोगे तो ये चीजें सब बेटर समझ में आएगी। थोड़ा बीच में अगर देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैंने सब पीछे क्लास बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। तो अगर मैं कॉन्फिडेंटली हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। अब पता है यहाँ पे हमें पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करे या जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो कौन होता है हमारे पास में, एडवर्ब होता है। यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो कौन करता है, एडवर्ब। तो अब पता है यहाँ पे जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंगल वर्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये सिंगल वर्ड। मैं इसलिए इसे समझा रहा हूं कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमें फ्रेज समझ में नहीं आएंगे। तो अब बताओ यहाँ पे जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ने किसको क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया। अगर यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव ने यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई किया। यहाँ पे वेरी क्या थी, एडवर्ब, तो एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को। तो ये जहाँ पे ये जितने वर्ड आ रहे हैं वो सिंगल वर्ड आ रहे हैं। ऐसे हमारे पास में फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारा, फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है, जैसे हमारे पास में जैसे एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, ऐसी प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। यानी एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, यानी या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर किसको क्वालिफाई करता है तुम्हारा, प्रोनाउन को। क्या किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को। ऐसे ही अगर सेंटेंस में कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है, तो जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव का था वही फंक्शन किसका होगा तुम्हारा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव फ्रेज का होगा। किसका फंक्शन होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है ये किसको क्वालिफाई करता है, यानी या तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर किसको क्वालिफाई करेगा तुम्हारा, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एडवर्ब, क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। तो सेंटेंस में जो एडवर्ब का फंक्शन होता है, क्या होता है, एडवर्ब का। तो जो एडवर्ब है वो किसका फंक्शन करती है, या तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी यहाँ पे, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या फिर किसको क्वालिफाई करेगी यहाँ पे, ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी, और या फिर किसको क्वालिफाई करेगी यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। लेकिन अगर मैं ऐसी एडवर्ब फ्रेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडवर्ब फ्रेज, तो जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव एडवर्ब का फंक्शन है वही फंक्शन किसका होगा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रेज का। किसका फंक्शन होगा तुम्हारा, एडवर्ब फ्रेज का। तो जो एडवर्ब फ्रेज होगा ये किसको क्वालिफाई करेगा, या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसको क्वालिफाई करेगा यहाँ पे, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करेगा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। अब देखो समझना यहाँ पे, मैंने क्या बताया था कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को। लेकिन जब ये सिंगल वर्ड, यानी कोई सिंगल वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन मैंने क्या बताया था, फ्रेज। क्या बताया था तुम्हारा, फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है तुम्हारा, यानी अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अगर एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यानी एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, तो उसको ही हम बोलते हैं तुम्हारा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। और ये भी किसको क्वालिफाई करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडवर्ब की, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होती है, तो अब बताओ एडवर्ब एक सिंगल वर्ड है और सिंगल वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को, तो वो एडवर्ब कहलाएगी। लेकिन अगर कहीं पे एडवर्ब फ्रेज लग गया तो यहाँ भी फ्रेज क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके और वो किसका काम कर रहे हैं तुम्हारा, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। किसका फंक्शन कर रहे हैं तुम्हारा, एडवर्ब का। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अभी मैंने ये बताया था कि इंटेलिजेंट सिंगल वर्ड है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे मैंने बोला पर्सन, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। यहाँ पे ये क्या है, पोलाइट क्या है, एडजेक्टिव, सिंगल वर्ड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब हो गई, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है, ऑनेस्ट को, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंगल वर्ड हो गया वेरी। ऐसे ही वर्ब को क्वालिफाई कर रही है कॉन्फिडेंटली, तो अब बताओ कॉन्फिडेंटली भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल वर्ड। अब थोड़ा फ्रेज को लेके मैं चलता हूँ। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रेज की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, फ्रेज की। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ऐसी स्लीपिंग, स्लीपिंग यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ऑन यहाँ पे क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई, और यहाँ पे द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो यानी मैंने बोला है यहाँ पे ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब मैंने बोला है यहाँ पे, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं बार बार यही बोलूंगा कि पिछली क्लास जरूर देखें। अगर कोई भी वर्ड है तुम्हारा, अगर वो किसका मीनिंग दे रहा है, हाउ का मीनिंग दे रहा हो, व्हेन का मीनिंग दे रहा हो, वेयर का मीनिंग दे रहा हो, हाउ का मीनिंग दे रहा हो, हाउ मेनी का मीनिंग दे रहा हो, वो सब क्या होते हैं, तुम्हारे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। तो खुद यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, यानी वह सो रहा है कहाँ पे, वेयर, यानी वो कहाँ पे सो रहा है। तो अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो वेयर का मीनिंग दे रहा है वो कौन दे रहा है, ऑन द कारपेट, यानी वो सो रहा है कहाँ पे, स्लीपिंग कर रहा है ऑन द कारपेट। तो अब यहाँ पे जो पूरा वर्ड है ऑन द कारपेट, तो ऑन द कारपेट किसका मीनिंग दे रहा है, वेयर का मीनिंग दे रहा है। और जब ये वेयर का मीनिंग दे तो ये क्या कहलाता है तुम्हारे यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑन द कारपेट, यहाँ पे क्या कहलाएगा ये, यानी एडवर्ब। लेकिन अब यहाँ पे ये एक वर्ड तो मिलके काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, क्योंकि ऑन भी आ रहा है, प्रेप भी आ रहा है, द क्या हो गया, आर्टिकल्स हो गया, और कारपेट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और जब ये सब वर्ड मिलके काम कर रहे हैं, वो किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एडवर्ब का। तो अब ये मैंने क्या बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो पूरा जो ग्रुप वर्ड्स है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब, यानी किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, स्लीपिंग को, वर्ब को। तो यहाँ पे अब ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा, एडवर्ब ऑफ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया पूरा, यहाँ पे ये ऑन द कारपेट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ठीक। अब यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे तो ऑन द कारपेट, तो ऑन द कारपेट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, यानी टीचर, यानी लुक देखा कहाँ पे, एट द ब्लैक बोर्ड। तो अब द यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। टीचर यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब, सॉरी, टीचर यहाँ पे क्या हो गया था, यानी टीचर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे लुक्ड, लुक्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। एट यहाँ पे क्या है, प्रेप हो गया। द यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और ब्लैक यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फिर मैं बार बार यही बोलूंगा, जो व्हेन, वाई, वेयर, हाउ या हाउ मेनी का आंसर देता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे ये किसका मीनिंग है, द टीचर, टीचर ने लुक, टीचर ने देखा, कहाँ पे देखा, कहाँ पे। तो अब बताओ यहाँ पे ये पूरा जो ये वाला पोर्शन है, क्या है भाई, ये वाला पोर्शन, यानी ये किसका मीनिंग दे रहा है, वेयर का मीनिंग दे रहा है। इसका मीनिंग दे वेयर, यानी टीचर ने देखा एट द ब्लैक, यानी ब्लैक बोर्ड पे। तो अब बताओ यहाँ पे, अब ये यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, लुक्ड को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे ये सिंगल वर्ड नहीं है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज। जैसे आगे चलते, तो अब बताओ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये, तो एट द ब्लैक बोर्ड यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रेज, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, ये वर्ब को। अगर मैं ऐसे आगे बात करूँ यहाँ पे, अ गर्ल विद रेड हेयर टीचर इन दिस कॉलेज। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, अ यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो गया। गर्ल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। विद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई, यानी प्रपोजिशन हो गई। यानी रेड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और हेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। इन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रपोजिशन हो गई, प्रेफ हो गई। दिस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
और यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। अब थोड़ा समझना यहाँ पे, यानी अब मैंने क्या बताया था कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे कि अ गर्ल यानी एक गर्ल, और कौन सी है तुम्हारी, विद रेड हेयर यानी लाल बालों वाली, यानी जो रेड हेयर वाली गर्ल है। तो अब बताओ यहाँ पे ये विद है, ये वाला है यहाँ पे विद रेड हेयर, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में बता रहा है, यानी जो गर्ल है वो कौन सी है तुम्हारी, रेड हेयर वाली। तो अब बताओ यहाँ पे ये पूरा वर्ड है, क्या है यहाँ पे ये, अब ये पूरा वर्ड है, यानी विद यहाँ पे प्रेप होगी, रेड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और हेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, नाउन। तो ये तीनों वर्ड्स मिलके किसके बारे में बता रहे हैं, गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, यानी गर्ल के बारे में बता रहे हैं। और गर्ल यहाँ पे क्या है, ये नाउन, यहाँ पे क्या होगी, गर्ल यहाँ पे क्या होगी, नाउन। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो पूरा यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव का। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे जो विद रेड हेयर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मैंने बोला यहाँ पे, यानी जो गर्ल है विद रेड हेयर वाली, जो टीचर पढ़ाती है, कहाँ पे पढ़ाती है, कहाँ पर, इन दिस कॉलेज, यानी इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। तो अब बताओ यहाँ पे ये किसका मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे वेयर का मीनिंग दे रहा है, और वेयर का मीनिंग देता है वो क्या होता है यहाँ पे, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ये क्या है, इन हो गया, दिस हो गया, कॉलेज हो गया, तो ये किससे बन रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड से बन रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे इन दिस कॉलेज, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ऐसे मैंने बोला द, अब यहाँ पे द, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, इन क्या हो गई यहाँ पे, ये प्रेप हो गई, और द यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, शॉप यहाँ पे क्या हो गई, नाउन, यानी नाउन, और एज यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, माई पजेसिव केस हो गया, और बेस्ट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, और फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब यहाँ पे थोड़ा समझना चीजों को, जो बॉय है यानी क्या है, बॉय कहाँ पे, इन द शॉप, यानी शॉप में। तो अब यहाँ पे ये वर्ड है ना, इन द शॉप वगैरह। तो अब बताओ यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है, यानी जो बॉय है कहाँ पे, इन द शॉप, यानी दुकान में, यानी दुकान के अंदर। तो अब बताओ यहाँ पे ये पूरा ये प्रेप और आर्टिकल ऑफ यानी शॉप नाउन किसके बारे में बता रहे हैं, बॉय के बारे में बता रहे हैं। तो अब बताओ जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ये बॉय के बारे में। तो अब बताओ जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो यहाँ पे इन द शॉप यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा फ्रेज के बारे में पता चला होगा, ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं तुम्हारे। अब थोड़ा मैं क्लॉज को भी लेके चलता हूँ, थोड़ा क्लॉज को मैं समझाता हूँ। जैसे मैं क्लॉज की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, क्लॉज। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी क्लॉज के पास में क्या होता है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होती है, और एक हमारे पास में क्या होता है, वर्ब होती है। अगर कहीं भी क्लॉज बनता है, क्या बनता है, क्लॉज, तो क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। एंड कॉम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट मे और मे नॉट गिव अ कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो क्या होता है तुम्हारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए क्लॉज, ठीक है ना। या फिर किसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, और इसमें हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये कंप्लीट मीनिंग, यानी ये कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी ये इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है और कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। और जो कंप्लीट मीनिंग देता है इसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीन्स होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ऐसे यानी। और जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज का मीन्स होता है जो दूसरे बाकी पे क्या होता है, तुम्हारा डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ पे आता है, यदि वह यहाँ पे आता है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यदि वह यहाँ पे आता है, तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये अपना में कंप्लीट दे रहा है कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को मैंने बोला इफ ही कम्स हियर, तो यदि वह यहाँ पे आता है, तो ऐसा लग रहा है ये दूसरे क्लॉज पे क्या है, डिपेंड है, यानी ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ऐसे ही मैंने बोला अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी,
जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे। तो अब बताओ जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे, तो अब बताओ ये भी अपने आप में क्या दे रहा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। यानी इसे दूसरे क्लॉज पे क्या है, यानी ये दूसरे क्लॉज पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। यानी ये दूसरे, इसके जो मीनिंग को पूरा करेगा वो कौन करेगा, यानी दूसरा क्लॉज पूरा करेगा। तो ऐसे मैंने बोले यहाँ पे इफ ही, अब मैंने क्या बताया था, देखो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया था, क्लॉज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर कहीं भी क्लॉज बन रहा है तो क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वर्ब। तो एक तो यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, हियर यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, गो क्या हो गई, मेन वर्ब, टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अगर वह इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ पे आता है, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। देखो अब इस दूसरे वाले क्लॉज को हम अलग रख के देखते हैं, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। तो अब बताइए अपने आप में कैसा मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। कैसा मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, कंप्लीट मीनिंग। तो इसको कोई दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है, आई विल गो टू मार्केट, तो ये कभी भी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा हो गया तुम्हारा, ये वाला, आई विल गो टू मार्केट, तो ये हमेशा कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये वाला क्लॉज है, ये वाला इफ ही कम्स हियर, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास में डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये डिपेंडेंट क्लॉज। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है तुम्हारा कि यानी जो इफ ही कम्स, तो ये कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, इफ ही कम्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, तो ये कैसा हो गया यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं थोड़ा इसको क्लॉज को, जैसे क्लॉज भी कई वेरिएशन उठते हैं, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। जैसे नाउन क्लॉज होता है ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह भी फंक्शन करता है, सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह भी फंक्शन करता है। नाउन क्लॉज पे एरर बहुत आती है तुम्हारी, तो मैं थोड़ा नाउन क्लॉज जब प्रोनाउन वगैरह कराऊंगा तब क्लॉज को मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, बस इसको थोड़ा बेसिक के तौर पर समझा देता हूं। और लेकिन देखो यहाँ पे अगर जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम बोल देते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी पीसी, यानी क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं तुम्हारा। और जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जो मीनिंग को पूरा करता है वो प्रिंसिपल क्लॉज ही करता है। और कभी भी अगर देखो, एक और मैं बताऊं, अगर सेंटेंस में कभी भी हमें डिपेंडेंट क्लॉज देखना है तो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले हमेशा कंजंक्शन का यूज होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, यानी तुम अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो अब बताओ यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्क यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, और हार्ड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ऐसे यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, सक्सीड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, इन यहाँ पे प्रेप हो गया, योर यहाँ पे क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, और लाइफ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये नाउन, क्या हो गई यहाँ पे ये नाउन। तो अब बताओ अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अब बताइए अपने आप में कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि इसे अलग रख के देख लो, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो ये अपने आप में इसे लग रहा है कि दूसरे वाले क्लॉज पे क्या है, ये डिपेंडेंट है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अब बताओ यहाँ पे एक क्लॉज कैसा हो गया, यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और इसको अलग रखो, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगे, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगे। तो अब बताइए क्या है, इसे दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होने की नेसेसिटी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा हो गया तुम्हारा, ये वाला क्लॉज हो गया। तो ये वाला क्लॉज हो गया, वो कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो क्लॉज समझ में आएगा, और क्लॉज को मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, जब मैं प्रोनाउन वगैरह कराऊंगा तब समझाऊंगा कि नाउन क्लॉज कब ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है, कब सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है, ठीक, कब ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है, कब ये तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज होता है, तो वो आगे मैं समझाऊंगा। आज थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूं, तो थोड़ा बेसिक के अकॉर्डिंग चीजें देख लो। अगर मैं ऐसे सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सेंटेंस। देखो क्लॉज और सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैं, जैसे मैंने बताया था, क्लॉज के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब होती है। ऐसे ही हमारे पास में जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए भी हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। लेकिन जो क्लॉज होता है, क्लॉज डिपेंडेंट भी होता है और क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट भी होता है। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं तुम्हारे,
सेंटेंस। तो सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं तुम्हारे, यानी सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं तुम्हारे, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने बोला इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, वही कि सेंटेंस के पास भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, और ये हमेशा कैसी मीनिंग देता है यहाँ पे, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। कैसी मीनिंग देता है यहाँ पे, कंप्लीट। और मैंने क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग। क्या देता है यहाँ पे, ये कंप्लीट मीनिंग। यानी सेंटेंस कभी भी इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो मैंने होप करता हूं कि तुम्हारी समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं तुम्हारे और क्लॉज वगैरह क्या होते हैं। अब मैंने बताया था कि जो मैंने बताया था कंजंक्शन, तो मैं कंजंक्शन पे ही चल रहा था। चलो थोड़ा वापस आते हैं कंजंक्शन पे। तो मैंने यानी कंजंक्शन में क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा कंजंक्शन आता है, क्या आता है, कंजंक्शन, तो जो कंजंक्शन होता है वो क्या ऐड करता है, मैंने क्या बताया था, जॉइनिंग वर्ड्स, यानी किसको, वर्ड्स को जॉइन करता है। लेकिन इट जॉइंस, ये किसको जॉइन करता है, वर्ड्स को ऐड करता है, फ्रेजेज को ऐड करता है, क्लोजेज को ऐड करता है, और किसको ऐड करता है, सेंटेंसेस को। किसको, सेंटेंसेस को। अब ये तो समझ में आ गया कि यानी कि फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है। यानी नोट पॉइंट में लिखा है कंजंक्शन दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला राम एंड रोहन, यहाँ पे थोड़ा विल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है विल फिनिश, यानी विल फिनिश देयर टास्क, यानी राम और रोहन क्या करेंगे, अपने कार्य को फिनिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे राम हो गया और रोहन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये रोहन भी क्या है, नाउन, लेकिन ये भी यहाँ पे क्या है, वर्ड है, और ये भी क्या है यहाँ पे, वर्ड। अगर मैं यहाँ पे एंड की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे एंड, तो एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। और मैंने पहले बताया था कि एंड होता है हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करेगा, वो कौन करेगा, एंड। तो अब बताओ, राम भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, रोहन भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ, यहाँ पे जो एंड है वो किसको ऐड कर रहा है, यानी दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है, तुम्हारा दो वर्ड्स को। ऐसे मैंने बोला ही विल मीट यू एट द एयरपोर्ट एंड एट द ऑफिस, यानी ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मीट यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एट द एयरपोर्ट, कहाँ पे, एट द एयरपोर्ट। तो अब बताइए ये क्या हो गया, एट द एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एट ऑफिस, और कहाँ पे, एट द ऑफिस। तो ये एट ऑफ द ऑफिस वेयर का मीनिंग दे रहा है ना, तो ये भी यहाँ पे एट द ऑफिस, यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब फ्रेज। तो अब बताओ यहाँ पे जो एंड है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, यानी एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन। अब बताइए यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो किसको ऐड कर रहा है, यानी दो फ्रेज को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है, फ्रेज को। तो मैंने क्या बताया था, कंजंक्शन वर्ड्स को भी ऐड करता है और फ्रेज को। लेकिन यहाँ पे कैसे फ्रेज हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे क्या हो गया, प्रेप हो गया, स्कूल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, ये तो सबको पता है। ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वॉज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि अगर देखो यहाँ पे इधर, इधर देखो, इधर सब्जेक्ट आ रहा है, इधर क्या आ रही है, वर्ब, और इधर भी क्या हो गया, हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया, और हमारे पास में क्या हो गई, वर्ब। तो अब बताइए यहाँ पे एक तो क्लॉज, यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा, यहाँ तक, यानी ही कुड नॉट गो टू स्कूल। और एक क्लॉज कौन सा हो गया, बिकॉज ही वॉज इल, यानी बिकॉज, सॉरी, यानी ही वॉज इल। तो अब बताओ यहाँ पे जो बिकॉज है वो किसको ऐड कर रहा है, दो क्लॉज को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है, यहाँ पे दो क्लॉज को ऐड कर रहा है। ऐसे में बात करूं, यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और इल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसी बट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, और बेंट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे ही वॉज इल, यानी वो बीमार था इसलिए वो स्कूल गया, फिर भी वो स्कूल गया। तो अब बताइए एक तो क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, और एक वाला कौन सा हो गया, ही वेंट टू स्कूल। तो अब बताइए ये भी किसको ऐड कर रहा है, यानी बट कंजंक्शन कर रहा है, और किसको ऐड कर रहा है, यहाँ पे दो क्लॉज को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है। ठीक, आगे मैं डिटेल में पूरी बताऊंगा कि ये बट कौन सा कंजंक्शन होता है, ये कौन सा, ये सब मैं पूरा डिटेल में जब टॉपिक वाइज कराऊंगा तो सब चीजें बेटर समझाऊंगा। अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इंटरजेक्शन, तो ये इंटरजेक्शन तो क्या होता है तुम्हारा, इंटरजेक्शन के बारे में तो सबको पता है
इंटरजेक्शन पर वैसे एरर कोई भी नहीं बनती है, तुम्हारी एरर बनने के कोई भी चांस नहीं आते। इसका जो ज्यादा यूज होता है वो नरेशन में ज्यादा यूज होता है। अगर मैं इंटरजेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इंटरजेक्शन। तो जो इंटरजेक्शन होता है हमारे पास में, इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लीजर। जो सडनली फीलिंग्स को दिखाता है, जो अचानक वाली फीलिंग्स होती है, जैसे हुर्रे आई वॉन द मैच, अब भाई साहब मैच जीत गए। तो जो हमेशा जो सडनली फीलिंग्स को दिखाता है वो हमेशा क्या होता है, तुम्हारा इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन हमेशा कैसी फीलिंग्स दिखाए, तुम्हारे सडन वाली फीलिंग्स को दिखाए, सरप्राइज दिखाए, प्लीजर दिखाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रे हो गया, ओ हो गया, वाह हो गया, आया अल्लास हो गया तुम्हारा, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, यानी इंटरजेक्शन। ओ वी लॉस्ट हिम, यानी हम उसे खो चुके हैं। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यानी पेन दिखा रहा है, यानी सत्य दिखा रहा है। ऐसे अल्लाह हिज फादर पास अवे यस्टरडे, तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यानी हिज फादर पास अवे यस्टरडे, उनके पिताजी कल गुजर गए। तो अब बताओ अल्लाह से यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये पेन को दिखा रहा है, यानी दुख को दिखा रहा है। ऐसी हुर्रे आई वॉन द मैच, यहाँ पे ये किसको दिखा रहा है, तुम्हारा सडनली, यानी खुशी को जाहिर कर रहा है। तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंटरजेक्शन। तो अब मैंने तुम्हें सब समझाया कि देखो इंटरजेक्शन क्या होता है तुम्हारा, ठीक। और तो स्टार्टिंग से मैंने सब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए कि नाउन का यूज कहाँ पे होता है, प्रोनाउन कहाँ पे होता है, एडजेक्टिव कहाँ पे होता है, एडवर्ब कहाँ पे होता है, कंजंक्शन का यूज कहाँ पे होता है, प्रपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है। तो ये मैं थोड़ा टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझा चुका हूँ। लेकिन अब देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं, थोड़ा समझना यहाँ पे, कुछ चीजें होती हैं जैसे, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे हमारे पास में जैसे सिंस हो गया, या फोर हो गया, या फिर वट हो गया, ये किसकी, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करने लगते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे सिंस की बात करूं, सिंस अपने आप में क्या होता है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है, और सिंस अपने आप में क्या हो सकता है, प्रपोजिशन भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर फोर, फोर अपने आप में ये प्रेप भी हो सकता है, और फोर अपने आप में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये कंजंक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं बट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बट, बट अपने आप में क्या हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, और बट अपने आप में क्या हो सकता है, प्रपोजिशन। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कब कंजंक्शन की तरह फंक्शन करते हैं, और कब तुम्हारी प्रपोजिशन की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे मैं थोड़ा एक पेज पर समझाता हूँ। जैसे मैं कई बार लेता हूँ, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, जैसे सिंस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, सिंस हो गया, और एक हमारे पास में क्या हो गया, फोर हो गया। अगर सिंस ये दोनों तरीके से काम करता है, ये कंजंक्शन की तरह भी फंक्शन करता है, और ये किसकी तरह फंक्शन करता है, तुम्हारा यहाँ पे ये प्रेप की तरह भी फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है, प्रेप की तरह। ऐसे ही अगर मैं फोर की बात करूं, किसकी बात करूं, ये फोर, फोर अपने आप में ये कंजंक्शन भी होता है, और अपने आप में क्या होता है यहाँ पे ये, यानी प्रपोजिशन भी होती है। क्या होती है अपने आप में, ये प्रपोजिशन। लेकिन अब थोड़ा चीजों को समझना कि ये सिंस कब कंजंक्शन होगा तुम्हारा, और कब प्रपोजिशन होगा। अगर सिंस है, अगर ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन की तरह, तो ये अपने बाद हमेशा क्लॉज फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए मैंने क्या बताया था, अगर कहीं भी तुम्हारा क्लॉज मर रहा है, तो अभी पिछली क्लास, पिछले ही बताया मैंने पीछे कि जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज किसकी तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में, यानी क्लॉज होता है ये किससे मिलके बना होता है, या तो ये सब्जेक्ट से मिलके बना होता है, या फिर किससे मिलके बना होता है, तुम्हारा वर्ब से। यानी क्लॉज के लिए हमारे पास में कंपलसरी हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो सिंस अगर कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, कंजन, तो ये अपने बात क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। लेकिन सिंस अगर प्रेप की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है, वर्ड फॉलो करता है, कभी भी क्लॉज फॉलो नहीं करेगा। यानी सिंस अगर किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, तुम्हारा प्रेप की तरह, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा, वर्ड फॉलो करेगा, कभी भी क्लॉज फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं फोर की बात करूं, किसकी बात करूं, फोर, अगर फोर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा यहाँ पे, यानी ये क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और मैंने पहले ही बताया क्लॉज के लिए किसकी नेसेसिटी होती है, एक सब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है, और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए,
वर्ब होने चाहिए। लेकिन जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारा प्रेप की तरह, और जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करता है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करता है, वर्ड। यानी फोर अगर प्रेप की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा, वर्ड्स। और वर्ड्स हमें जानते हैं कभी भी ये क्लॉज फॉलो नहीं करेगा। तो अब तो एग्जाम्पल से समझ, ऐसे हमारे पास में जैसे बट वगैरह भी हो गया तुम्हारा, जैसे बट भी होता है, बट अगर ये कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे, कंजन, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यहाँ पे ये क्लॉज फॉलो करेगा। और अगर ये प्रेप की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे, प्रेप की तरफ, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यहाँ पे ये वर्ड फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, वर्ड। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे ही सीता वर्क्स, यानी सीता काम करती है किसके लिए, पैसे के लिए। तो अब बताओ सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अगर मैं वर्क्स की बात करूं तो वर्क्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब हमें नहीं पता कि फोर यहाँ पे एक कंजंक्शन है कि प्रपोजिशन है, लेकिन इसके बाद देखो मनी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन हो गया यहाँ पे क्या है, ये वर्ड है। और जब यहाँ पे ये वर्ड है, क्या है यहाँ पे, ये वर्ड की तरह काम कर रहा है। तो यानी फोर के बाद यहाँ पे क्या रहा है, वर्ड। और जब फोर के बाद यहाँ पे वर्ड आएगा तो अब फोर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह। ऐसे मैंने बोला ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सका था क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब हमें नहीं पता कि फोर हमें देखना है। अब यहाँ पे फोर प्रेप भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, लेकिन इसके बाद देखो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये, यानी ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब बताओ सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब, और कहीं पे अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। और जब ये क्लॉज फॉलो कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, यानी फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है, वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे दे हैव नॉट सीन हिम सिंस फ्राइडे। अगर दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट यहाँ पे क्या हो गई, सॉरी हैव यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सीन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यानी अब हमें सिंस देखना है। लेकिन फ्राइडे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये, अगर फ्राइडे की बात करूं तो यहाँ पे ये वर्ड है, और सिंस अपने बाद क्या फॉलो कर रही है, यहाँ पे वर्ड। और जब सिंस अपने बाद वर्ड फॉलो कर रही तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रपोजिशन, यानी प्रेप हो गई, यानी प्रेप हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, सीन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गया, हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस देखना है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, केम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हियर यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे एडवर्ब, क्या हो गई, यहाँ पे एडवर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे, तो अब ही सब्जेक्ट हो गया, केम यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज। तो अब बताओ, तो सिंस अपने बाद क्या फॉलो कर रही है, क्लॉज, और सिंस अपने बाद क्लॉज फॉलो करे, तो अब बताओ यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे सिंस कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये सिंस कब कंजंक्शन होती है, कब प्रपोजिशन होती है। ऐसे आफ्टर वगैरह कुछ वर्ड हो गए, सिंस हो गया, आफ्टर हो गया, फोर हो गया, बट हो गया, अगर इनके बाद वर्ड आ रहे हैं तो ये हमेशा प्रपोजिशन की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं, और जब इनके बाद कंजंक्शन आ रहे होते हैं, वो फॉर क्लॉज आ रहे होते हैं, तो ये किसकी तरह फंक्शन करते हैं, कंजंक्शन की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आज के लिए मैं इतना ही। आगे की क्लास है, अगली क्लास में मैं बेसिक क्लास को कंप्लीट करा दूंगा, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। और चलो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास होगी तुम्हारी, अगली नेक्स्ट क्लास में मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।